कितने सारे लोग अब अवध जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम प्रभु राम को, राघव जी को अपनी शक्ल कैसे दिखाएंगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप ठाकुर जी को अपनी शक्ल दिखा सको? क्या आपको जरा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा? क्या जरा सा भी पछतावा नहीं हो रहा? क्या आपको जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा कि जो भी हमने किया है उसकी हमें भनक तक नहीं है? ऐसा हमने क्या किया है? इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्वागत है आपका नई वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे हो। राधे श्याम। हम सभी को पता है कि हमारे रामलला विराजमान हो गए हैं। अवधपुरी में राम मंदिर में हमारे लला विराजमान हो गए हैं। 5 वर्ष के ठाकुर जी कितने प्रिय लग रहे हैं, कितने मनमोहक वन सुंदर हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम ठाकुर जी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएंगे? जब से ठाकुर जी विराजमान हुए हैं, लाखों की तादाद में वहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। इतनी भीड़ हो गई है, ठाकुर जी के दर्शन के लिए लोग ललायत हो रहे हैं। ये भीड़ तब कहाँ थी जब वहाँ पे इतना संघर्ष हो रहा था? ये भीड़ 10 साल पहले, 5 साल पहले कहाँ थी? ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं, ये क्वेश्चन मेरे लिए भी है। मैं कहाँ थी तब? मुझे क्यों नहीं पता उस संघर्ष के बारे में? आज के समय में आप YouTube खोलो, आपको जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, सब राम मंदिर के ऊपर अब वीडियोस बना रहे हैं, सभी इतिहास बता रहे हैं। लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि उस संघर्ष में कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। इतना प्रेम, इतनी आस्था कि लोगों ने अपनी जान तक के बारे में नहीं सोचा और केवल ने आपको सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इतना प्रेम, क्या वो प्रेम हमें है? क्या हमको अगर अब कहा जाए कि चलो मथुरा, वहाँ पर आंदोलन करना है, वहाँ पर ठाकुर जी के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अगर हमें बुलाया जाए, क्या हम जाएंगे? इस चीज का हमने चिंतन किया? केवल शोशाबाजी, केवल चकाचौंध, केवल हर चीज बनी हुई हमें चाहिए, लेकिन उस चीज के लिए हमें संघर्ष नहीं करना। ऐसा क्यों? क्या हमें पता है कि 1528 में क्या हुआ था? क्या हमें पता है कि बाबर ने किसको भेजा था मंदिर तोड़वाने के लिए? क्या हमें पता है कि कितने सैनिकों ने, कितने राम भक्तों ने, कितने कार सेवकों ने, कितने ही वहाँ के मजदूरों ने, कितने ही प्रेमियों ने, कितने ही लोगों ने अपनी जान दी है? क्या हमें पता है? क्या हमें जरा सा भी अंदाजा है कि हमसे कितनी बड़ी बातें, कितने सालों का संघर्ष हमसे छुपाया गया है? हमें पता ही नहीं है। किन की गलतियां हैं ये? हमारे घर वालों की, उन न्यूज रिपोर्टर्स की जिन्होंने कभी इसको सामने नहीं लाने दिया, उस सरकार की जो हिंदू होकर भी मंदिर बनने नहीं दे रही, या फिर उन लोगों की कि जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, या फिर हमारी जिन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया ये सब चीजें जानने के लिए? हमें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। हमारे अवध में जहाँ पे राम जी का प्राकट्य हुआ है, उन्हीं के पुत्र ने मंदिर बनाया और उस मंदिर को तोड़वा दिया गया, उस मंदिर को तोड़ दिया गया और फिर उस मंदिर को वापस बनाने के लिए इतना संघर्ष, 500 वर्षों का संघर्ष, जिसकी हमें भनक तक नहीं है। और आज YouTube खोल के देखो, सभी उस पर वीडियो बना रहे हैं, इवन मैं भी। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है सच्ची में कि मुझे इसके बारे में पता तक नहीं था। हाँ, मुझे ये जरूर पता था कि हाँ, वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, लेकिन इतना संघर्ष जब मैंने पढ़ा, जब मैंने गूगल पर सर्च किया, जब मेरे को थोड़ा हिस्ट्री पता चला, मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि इसका हिस्सा मैं क्यों नहीं हूँ, इसका हिस्सा हमारा परिवार क्यों नहीं है, क्यों नहीं आगे बढ़ के हमने कुछ किया हमारे प्रभु राम के लिए? क्या हम इतने डरपोक हैं? केवल अपने आप को भक्त कहने से भक्त नहीं होते। शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान जरूरी है। अगर हम आज के समय में शस्त्र उठाना आसान है, लेकिन शास्त्र उठाना बहुत कठिन है। और मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक प्रभु जी बोल रहे थे कि यही मंदिर में प्रभु राम विराजित हुए, वैसे ही लोगों के मन में भक्ति जाग गई, वैसे ही लोग पगला गए, वैसे ही लोग अब दर्शन करने जा रहे हैं। ये भक्त पहले कहाँ थे? जब इतना संघर्ष हो रहा था तब तो कोई नहीं आया। इतनी भीड़ अगर उस संघर्ष में शामिल हो जाती तो इतना समय नहीं लगता मंदिर बनने में। ये वीडियो जब मैंने सुनी तो मुझे क्रोध आया, उन पर नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो तो सत्य है। मुझे अपने आप पर आया। मैं अपने आप को भक्त कहती हूँ, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ।
क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, चाहे आप मानो या ना मानो, हम तो केवल इन्हीं चीज में फंसे हुए हैं। हमसे लहसुन प्याज नहीं छूट रहा, हमसे कंठी धारण नहीं हो रही, हमसे तिलक नहीं लगाए जा रहा, माला नहीं हो रही। अरे यहाँ पर हमारे राम लला, अरे जहाँ पे वो प्रकट हुए हैं वहीं पे उनको मंदिर नहीं बनाने दे रहे, उनका घर नहीं बनाने दे रहे। किसकी गलतियां हैं? मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ती, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं। लोगों को अपनी वैल्यू नहीं पता, हम कौन है और हमारा कार्य क्या है। केवल लालच, सत्ता, इसके बीच में ही फंसे रह जाते हैं। रिसेंट में ही 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर इतनी सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं यूट्यूब पे राम मंदिर से रिलेटेड। आप सभी ने वो देखी होंगी और आप सभी को मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री पता चल चुकी होगी, तो थोड़ा बहुत मैं भी बता देती हूँ। 1528 में बाबर ने मीर बाकी को भेजा, जो कि उनका वजीर था। उसको एक ऑर्डर देके भेजा था कि जाओ जितने भी हिंदू मंदिर है उन सबको तोड़ दो। देखो, जितने भी मुगल शासक रहे हैं ना, उनको केवल एक ये था कि मुझे पूरे भारत पे कब्जा करना है और हमारी जितनों पे भी आस्था है ना उनको नष्ट करना है। क्योंकि जो किंग होता है ना, किंग को चाहिए कि जिस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ ना वही प्रजा भी फॉलो करे। सिंपल। बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, बहुत। अभी भी अगर आप हर मस्जिद को हटा के देखो ना तो नीचे कोई ना कोई हिंदू मंदिर मिल ही जाएगा। एक चीज से मुझे शौक भी लगा, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा 1853 में निहांग सिख फकीर साहिब जी मंदिर में, बाबरी मस्जिद में 25 से 30 सिख भाइयों को लेकर अंदर घुस गए और उन्होंने दीवारों पे जय श्री राम लिख दिया। सिख थे वो जो पग धारण करते हैं, उन्होंने बड़े कोयले से दीवारों पे जय श्री राम लिख दिया और खूब वहाँ पे नाम संकीर्तन हुआ, खूब वहाँ पे उन्होंने, मतलब कितने आश्चर्य की बात है। इससे क्या साबित होता है? उनके भी पूर्वज राम थे, हमारे भी पूर्वज राम हैं। जो ये कहते हैं ना कि हमारा धर्म पहले आया, मेरा धर्म पहले आया, मेरा धर्म पहले आया, सब बकवास है। अब आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, सनातन का कोई अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है, वो सनातन है। इसलिए फ्रॉम द स्टार्टिंग सनातन है। आप फिर कोई भी बिग बैंग थ्योरी पढ़ते रहिए, वो आपके ऊपर है। अगर हमारे शास्त्र खोल के देखेंगे तो यू विल गेट टू नो मैं क्या कह रही हूँ। दिल से खुशी हुई मुझे ये वाली चीज़ पढ़ के कि हमारे सिख भाइयों ने, निहाल सिंह जी ने मंदिर में जाके एक बहुत भव्य काम किया जो और कोई नहीं कर पाया उस समय, जो उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। उस समय पे कार सेवक और सब मिलकर केवल एक ही चीज सोच रहे थे कि हमारा देश आजाद हो, ब्रिटिश राज्य यहाँ से जाए, मुगल लोग यहाँ से जाएं, तो हम अपना राम मंदिर बचा सके, वहाँ पे दोबारा से मंदिर बना सके। केवल इसी आस में आज़ादी के लिए वो लोग तड़प रहे थे कि हमें आज़ादी मिले। फिर 1947 आता है, जब वहाँ सभी लोगों ने सोचा कि अब तो हम आज़ाद हो गए हैं और अब यहाँ पे राम मंदिर बनेगा ही बनेगा। लेकिन ये सपना भी उनका सपना रह गया, क्योंकि वहाँ पर फिर आ गई कांग्रेस सरकार। और आपको पता हो या ना पता हो, फ्रॉम द स्टार्टिंग कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट में रही है। तो बाबरी मस्जिद मुस्लिम की, आई गेस इस वजह से बाबरी मस्जिद कभी टूट ही नहीं पाए। उस चीज से आपको ये सीखना जरूरी है कि हम जब अपनी सरकार चुनते हैं तो उस सरकार की वैल्यूज क्या हैं, उस सरकार का मॉरल क्या है। राम मंदिर क्या है? हमारे भारत का गर्व है। आज के समय में पूरे विश्व भर में राम जी को पूजा जाता है, राम जी की सेवा की जाती है, लेकिन केवल भारत में ही राम मंदिर बनने के लिए इतना विवाद। ये कैसी जनता है, ये कैसी सरकार है? कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर बनने ही नहीं दिया। अगर बीजेपी पार्टी नहीं आती तो। आगे जाते हैं। 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद 1949 में रामलला का प्राकट्य हुआ। फिर अब सभी सेवकों के, सभी प्रेमियों के मन में ये बात आई, अब तो मंदिर वहीं बनेगा जहाँ रामलला प्रकट हुए हैं। मन में दृढ़ विश्वास लेकर सब अपने लक्ष्य पे लग गए। और फिर आगे जा 1980 में बीजेपी पार्टी आती है और उस समय केवल कुछ ही सदस्य हुआ करते थे बीजेपी पार्टी में, जिसमें मेन थे अडवाणी जी। आज हमारे बीजेपी पार्टी की वजह से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हमारे रामलला वापस आए हैं। फिर 1984 में अडवाणी जी ने ये डिसाइड किया कि चलो एक रैली निकाली जाती है कार सेवक के साथ, जितने भी
राम भक्त सभी इसमें मिलेंगे और सोमनाथ से अयोध्या तक रैली निकाली जाएगी। लेकिन वो रैली निकली नहीं, कैंसिल हो गई, क्योंकि वहां पे इंदिरा जी गोली मार के हत्या कर दी गई। आगे जाके 1990 में रैली निकाली गई, लेकिन ये रैली बहुत ज्यादा पीड़ाजनक, अगर आप इसके बारे में पढ़ो तो आपको पता लगे, बहुत सफलतापूर्वक पूरी तो हुई, लेकिन रास्ते में ही आप सभी जानते हो लालू जी को, उन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। एक हिंदू दूसरे हिंदू को राम मंदिर बनाने नहीं दे रहा है। ऐसे लोग हैं, फिर भी प्रेमी रुके नहीं, वो खूब आगे चलते गए और रैली उन्होंने पूर्ण करी। और उस समय सब हर्ष से, सब खुशी से, सभी जो प्रेमी थे, राम भक्त थे, कार सेवक थे, सब चढ़ गए बाबरी मस्जिद पे और वहां पे राम नाम का पंचम लहरा दिया। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार थी वहां पर, तो इस वजह से उनको इतना बुरा लगा, उनके मन में इतनी पीड़ा हुई, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने वहां पर लाठी चार्ज करवा दिया, उन्होंने वहां पर गोलियां चलवा दी, भक्तों को पीटना शुरू कर दिया। इतने ही भक्त वहां पे उस दिन मरे हैं, कितने ही भक्तों का खून बहा है, कितने ही साधु संत को लाठियों से मारा गया है, कितना घंघोर अपराध किया है। अपने ही भगवान को अपने ही देश में, उनकी ही जन्मभूमि पे, उनके ही मंदिर बनाने के लिए इतना संघर्ष, इस संघर्ष को भी सबने सह लिया, क्योंकि उस समय अपने से ज्यादा केवल और केवल अपने गर्व के लिए वो जी रहे थे, और उनके गर्व ही श्री राम थे, और अपने गर्व को स्थापित करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। और फिर आता है 1992, ये समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए और उन सभी कार सेवकों के लिए जिन्होंने प्राणों से हाथ धो दिए केवल और केवल राम मंदिर के लिए, केवल और केवल प्रभु राम के लिए, गर्व के लिए कि राम आएंगे तो वहीं जहाँ वो प्रकट हुए, मंदिर वहीं बनेगा जहां प्रभु राम का प्राकट्य हुआ है। 6 दिसंबर 1992 में सभी कार सेवक बहुत तादाद में बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं और देखते देखते एक गुंबद, दो गुंबद उनको गिराकर खंड खंड कर देते हैं। ये है प्रेमी जन, ये है आस्था। हमारा इतिहास कोई मिथ नहीं है, वो साक्षात लिखित है, वो देखा हुआ है, हुआ है वो। तो इस वीडियो को बनाने का एक केवल और केवल यही मोटिव है कि हमें अपनी वैल्यूज को पहचानना है, हमें ये पहचानना है कि हमारे आसपास चल क्या रहा है आध्यात्मिक में। हम केवल और केवल चार दीवारी के बीच में और जिसको हम अपना घर कहते हैं, लेकिन नहीं, राम जी हमारे गर्व हैं, हमारे राजा हैं। अरे अवधपुरी हैं वो, उन्होंने ही तो हमारे लिए मर्यादा सेट करी है, तभी तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर मर्यादाएं नहीं हो तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। हमें आने वाले संघर्ष के लिए तैयार रहना है, और जो गलतियां हमारे बड़ों से हुई है, जो इस समाज से हुई है, जो गलतियां हो चुकी है, उनको नहीं दोहराना है। हमें अपनी सरकार सोच समझ के चुननी है, हमें अपनी वैल्यूज पहचाननी है, आने वाली जनरेशन को संघर्ष के बारे में बताना। इतना घंघोर संघर्ष चल रहा है, मुझे केवल इतना पता था कि हाँ वहाँ पे लड़ाई दंगा है मुसलमान एंड हिंदूज के बीच में, लेकिन इतना संघर्ष, इतने लोगों ने अपनी जान दे दी, ये नहीं पता था मेरे को। और जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा। इसलिए मेरे को लगता है कि मैं अयोध्या जाके राम जी को कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगी कि मैं कहाँ थी, मैंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। उस क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि राम मेरे तो है ना, मैंने क्यों नहीं किया उनके लिए। तो ये सोच के ही बड़ा दुख होता है, लेकिन प्रभु की इच्छा से होता है सब कुछ। लेकिन हमें उस अंधकार से बाहर निकलना है जिस अंधकार में हम फंसे हुए हैं। हम मैं इसी अंधकार में हम फंसे हुए हैं। जब तक हम ठाकुर जी के शरण में नहीं जाएंगे, हमें उनके बारे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पता ही नहीं लगेगा। आज के समय में केवल सब शोशाबाजी, सब दिखावे में लगे हुए हैं कि हाँ मैं भक्त हूँ, मैं राम भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमने किया क्या है भगवान के लिए? जिस राम मंदिर के लिए आज हम इतना खुश हो रहे हैं, हमने किया क्या है उसके लिए? क्या हमने इतना सा भी खून बहाए? अरे एक आंसू भी बहाए हमने उन कार सेवकों के लिए जो जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी? अरे लोगों की जिंदगी बीत गई उस मंदिर को देखने के लिए। हम इस जनरेशन में होके, ये सौभाग्य है हमारा कि हमने अपनी जनरेशन, इस जनरेशन में रामलला को देखा, वहां स्थापित होके देखा। नहीं तो लोगों की जिंदगी बीत गई केवल उन ये सपना पूरा होते हुए देखने में।
और हमने तो इसका सपना भी नहीं देखा क्योंकि हमें पता ही नहीं था। फिर भी ठाकुर जी की हम पे कितनी कृपा है कि हम ये महान दृश्य देख पाए। ये वर्षों का संघर्ष आज पूर्ण होते हुए हमने देखा है। अगर अपने आप को भक्त कहते हो तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, लड़ेंगे, चाहे उसके लिए फिर हम जीवित रहें या ना रहें। बाकी ठाकुर जी देख लेंगे, हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको समझ आया मैंने क्या क्या बोला है, क्यों बोला है, किस लिए बोला है। और केवल राम भक्त कहने से राम भक्त नहीं बनते हैं। हमें राम जी के चरित्र का, रामायण का अध्ययन रेगुलर बेसिस पे करना है और खूब उनसे लाड लगाना है। शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आप सभी को खूब मंगल बधाई। अवध में फाइनली 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हमारे राम लला वहाँ पे पधार गए हैं और खूब विराजमान हो गए। हम सभी को भुवन सुंदर श्री रामचंद्र दर्शन दे रहे हैं। हमारे राघव जो वहाँ पे बैठ के हमें दर्शन दे रहे हैं। आप सभी को खूब मंगल बधाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे।